बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इलेक्शन को डिले करने के हथकंडों के हवाले से बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स देते हुए बड़े गुस्से का आज वो इज़हार कर चुके हैं। इसकी वजह क्या बनी है कि अचानक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्यों कहा है कि इलेक्शन को डिले करने के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो आज के प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताएंगे। उसके अलावा अब से कुछ देर पहले नाज़रीन साबिक TGI फेस हमीद के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। आज कमीशन में पेशी के हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट है, ज़राए से ये खबर, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की सनम जावेद के हवाले से आज अदालत की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का आज फैसला सामने आ चुका है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने PK 91 रिटर्निंग ऑफिसर को पेशावर हाई कोर्ट से मुअत्तल करने का हुक्म इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज इस केस की समाअत थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं और वो रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इंतखाबात न हो। ये आज उन्होंने बड़े सख्ती के साथ आज ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इंतखाबात को रोका जाए, डिले किया जाए और न करवाने के हवाले से कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आज रिमार्क्स उन्होंने इस केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दे चुके हैं। इसकी वजह क्या बनी है इस पर हम बात करेंगे। इसकी वजह ये बनी है कि कुछ दिनों से मौलाना फजल रहमान जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को न हो, इसलिए वो बड़े टेक्निकल तरीके से इलेक्शन को डिले करवाने के लिए, कुछ दिन मज़ीद आगे करवाने के लिए इलेक्शन को मौलाना फजल रहमान बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। इसी हवाले से उन्होंने तकरीबन 3-4 रोज़ कबल इस्लामाबाद में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने इलेक्शन को डिले करवाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल KP में उनके एक रैली में भी एक हमला हो चुका था दहशतगर्दों की जानिब से, लेकिन पुलिस ने उसको पसपा बना दिया। लेकिन उस हवाले से भी बताया गया कि पहले JUI के तर्जुमान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान भी अपने बेटे के वलीमे की उस रैली में मौजूद थे, जो वलीमे के लिए जा रहे थे। मौलाना साहब भी वहाँ मौजूद थे और वो हमला हो चुका है। दोनों अतराफ से फायरिंग की गई है मौलाना साहब की रैली में। अच्छा, मौलाना साहब के जो ज़ाती जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी कहा कि मौलाना साहब के ऊपर हमला हो चुका है, मौलाना साहब वहाँ मौजूद थे और अपने बेटे के वलीमे के लिए वो जा रहे थे। लेकिन बाद में उनके भाई की जानिब से ये बयान सामने आया कि नहीं, उस रैली में दीगर लोग मौजूद थे लेकिन मौलाना साहब ख़ुद मौजूद नहीं थे। और पुलिस की जानिब से भी यही मौक़िफ़ सामने आया कि बेशक हमला हुआ है लेकिन उस पर मौलाना साहब मौजूद नहीं थे और पुलिस ने उस दहशतगर्दों के हमले को पसपा कर दिया है। और बाद में शाम को दोबारा कंफर्म किया गया कि मौलाना साहब उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन अब उस हमले को भी बताया जा रहा है मौलाना साहब की जानिब से कि हालात ठीक नहीं है, हालात साजगार नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लिहाजा इलेक्शन जो है वो मुलतवी होना चाहिए। क्योंकि 29 दिसंबर को बाकायदा एक रिपोर्ट सामने आ चुकी थी, वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा कहा गया था मौलाना साहब को कि एमल वली को भी और मौलाना फजल रहमान को भी बाकायदा सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से आगाह किया जा चुका था। तो यूँ ये KP में जो हमला हुआ था उनकी रैली में, उसके हवाले से भी पहले से ही यानी 29 दिसंबर को वफाकी हुकूमत की जानिब से आगाह किया जा चुका था। तो ये वजूहात वो बताकर कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी होना चाहिए। इलेक्शन इस वक्त किसी सूरत है मुमकिन नहीं है और इलेक्शन को डिले थोड़ा करना, थोड़ा आगे लेकर जाना, इसी में ही भलाई है। लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े सख्ती के साथ ये रिमार्क दिए हैं कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए, लेकिन ये किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किसी सूरत इलेक्शन को मुलतवी करवाने के मामले को लेकर वो बड़े संजीदा हैं और किसी सूरत को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं इलेक्शन के मामले को लेकर। अच्छा, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त मिसिंग पर्सन के मामले का जो केस है वो भी ज़ेर समाअत है। इस वक्त उसकी समाअत जारी है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस
समाअत के आगाज़ में ही कुछ रिमार्क्स दे चुके हैं। उसकी तफसीलात ये हैं, उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को अपनी लिमिटेशंस में बैठकर काम करना होगा, उसी से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट को कानून साजी पर मजबूर नहीं कर सकते। इस पर मजीद काम जारी है। आने वाले दिनों में मजीद पता चलेगा कि इसमें क्या पेशरफ्त सामने आ जाती है। उसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने के सुलहकारों का पता लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक इंक्वायरी कमीशन जो तश्कील दिया जा चुका है, उसमें आज साबिक़ DGI फैज़ हमीद ने पेश होना है। और सूरत हाल के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि फैज़ हमीद आज इस कमीशन के सामने पेश होने का उन्होंने बाकायदा फैसला कर चुके हैं। इससे पहले कमीशन की जानिब से जब उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था तो वो नोटिस से लेट मिलने और तातुल का शिकार होने का बताकर वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आज 2 तारीख को, जनवरी के 2 तारीख को उसने पेश होना था। तो उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि बाकायदा उन्होंने कमीशन के सामने पेश होने का बाकायदा वो फैसला कर चुके हैं। अब देखना ये है कि वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन अवाम बहुत ज़्यादा इस मामले पर इंटरेस्ट ले रही है। वो देखना चाहती है कि वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर वो पेश हो जाते हैं तो फिर अपना मौक़िफ़ क्या अपनाते हैं, ये भी कई सवाल जन्म ले रहे हैं। तो एक साबिक़ DGI का एक सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और पेश होते हैं या नहीं होते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि वो आज पेश होने वाले हैं। अच्छा, 3 रुकनी जो कमीशन है उसमें दो साबिक़ के पुलिस अफसरान हैं, सैयद अख्तर अली शाह और ताहिर अली खान, और एक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान इसमें शामिल हैं, जो इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बताया जा चुका है। कमीशन अपने क़याम के 2 माह के अंदर ही तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सबमिट करने का पाबंद है। और बताया जा रहा है कि हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान को वज़ारत दिफा के तबस्सुस से बाकायदा नोटिस भेजे जाते हैं। वज़ारत दिफा ही नोटिस भेजता है एक कानूनी प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। अब देखना यह है कि इससे पूरे इंक्वायरी कमीशन में वो पेश होते हैं या नहीं, ये बड़ा एक सवाल निशान है। अच्छा, इससे कम से कम आवाम की जानिब से ये ज़रूर समझा जाता है कि अगर वो इससे फैज़ाबाद धरना जो 1 माह तकरीबन 10 दिन तक ये धरना जारी रहा, उस वक्त जो खादिम रिजवी थे मौलाना, वो फैज़ाबाद आके धरना दे के बैठे हुए थे। उस पूरे धरने को मैंने खुद 5 साल पहले उसको कवर कर चुका हूँ। और जब मैंने खुद उस वक्त खादिम रिजवी साहब से सवाल किया था कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आपकी वजह से यहाँ स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं और जॉब वाले जॉब को नहीं जा सकते हैं, तो क्या ये इस्लाम इस चीज़ की परमिशन देता है? तो खादिम रिजवी साहब ने उस वक्त मुझ पर गुस्सा भी किया था। बाद में जितने भी हमको 20 सहाफ़ी थे उनको यरगमाल भी किया गया था उनके पूरे शुरा की जानिब से, और बड़े डंडे और उसमें खारदार तारें लगाकर हाथों में पकड़ कर हमें डराया गया था। और वो तेकुपुर से कॉल मौसूल हुई खादिम रिजवी साहब को, फिर हमें वहाँ से छोड़ा गया, और उस वक्त बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों को थ्रेट्स भी मिल चुकी थी। और मुझे ख़ुद उस वक्त बहुत ज़्यादा उनके शुरा की जानिब से थ्रेट्स मिल रही थी। तो यूँ एक अजीब सा एक फ़िज़ा कायम किया गया था। और उसी दौरान जो है इस धरने में मौलाना ये खादिम रिजवी साहब ने उस वक्त की हुकूमत का एक अहम वज़ीर का भी उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, और ज़ाहिद हामिद का इस्तीफ़ा उस TLP के जो शराइत थे, जो मुतालबात थे उसमें शामिल थे। तो ज़ाहिद हामिद को भी बाकायदा उस वक्त जो है मुस्तफ़ी होना पड़ा। और बताया जा रहा है कि जो माहिदा हो चुका था TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान, उसमें दस्तखत जो है वो फैज़ हमीद के थे। तो अब अंदाज़ा करें कि एक जत्था जो आकर इस्लामाबाद में चढ़ाई कर लेता है, उसके साथ हुकूमत एक माहिदा कर लेती है, वफाकी हुकूमत एक माहिदा, एक मुतालबात उन्हें माने जाते हैं। तो उसकी वजह से ये इंक्वायरी, उस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब उस वक्त भी इस केस को लेकर बड़े संजीदा थे, बड़े सख्त रिमार्क्स थे, अभी भी इस मामले को लेकर बहुत संजीदा हैं। अब देखना ये कि पेश होते हैं, पेश होकर क्या मौके बनाते हैं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर ये है नाज़रीन, आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर ये है कि एडिशनल सेशन जज लाहौर में सईद अज़हर अली जाफरी ने मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के केस में मुलज़िमा सनम जावेद की जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 1 रोज़ की तोसी कर दी है, जबकि पुलिस की जानिब से मुलज़िमा सनम जावेद के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन उसको नहीं माना गया है। 1 रोज़ की इस्तदा जो है मंजूर की गई है। पुलिस ने मुलज़िमा से तफ्तीश और बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड पर तोसी की इस्तदा की थी। और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सनम जावेद ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने कागजात में मेरे मुस्तरद क्यों की हैं, ज़मानतें भी कैंसल कराने की कोशिश की गई, और फिर किस चीज़ का फिर डर है, ज़मानतें भी जब कैंसल हो चुकी हैं। तो सनम जावेद इसमें बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और वो बड़ी एक्टिव भी नज़र आती है, और वो बड़े हौसले के साथ इन तमाम केसेस का भी सामना कर रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।